नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए न केवल लाभदायक ही होती है बल्कि आपके लिए वो जीवनदायिनी का भी काम करती है। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कब किसको कौन सी बीमारी या रोग अपनी चपेट में ले ले ये नहीं पता होता, लेकिन उस रोग से निपटने के लिए हमारे पास हथियार होना चाहिए, यानी घरेलू उपचार बहुत ज़रूरी है। वो हमारे पास होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने अंदर इस जागरूकता को उत्पन्न करेंगे कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो कहीं ना कहीं ज़रा सी भी रोग की दस्तक, ज़रा भी हमारे शरीर में कोई पीड़ा हमें कहीं ना कहीं सचेत कर देती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। और उसी समय उसका यदि उपचार कर दिया जाए तो वो परेशानी बढ़कर रोग का रूप नहीं लेती और वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। कैसे आपको करना है, क्या है वो जानकारी, क्या आपको ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद लाभप्रद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जागरूकता की कमी ज़रूर है, जिस वजह से यानी किसी को भी रोग यदि हो रहा है और रोग बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से बढ़ता है, चूक की वजह से बढ़ता है। कोई भी रोग शुरू होने से पहले दस्तक ज़रूर देता है, लेकिन उस दस्तक की सही पहचान कर पाना हमारा स्वयं का काम है और वही चीज़ें और वही जागरूक सतर्कता आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं। और इसीलिए आप सभी को हम गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मंद बुद्धि। दिमाग प्रकृति ने सभी को दिया है, ईश्वर ने सभी को दिया है, लेकिन किसी का दिमाग अच्छा काम करता है, तीव्र काम करता है, और किसी का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता या कम काम करता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मंद बुद्धि बच्चा बचपन से भी हो सकता है या एक दौर बीतने के बाद उसके साथ कोई समस्या होती है। तो आखिर मंद बुद्धि जैसी जो समस्या है, जो रोग है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो अपने बच्चों को और खुद भैंस का दूध पीते हैं जी, ये तो मंद बुद्धि होते हैं जी। शार्प बुद्धि वाले को आप 2-3 महीने भैंस का दूध दोनों टाइम देना शुरू कर दो, दिन पर दिन दिमाग डल होता जाएगा। और गाय के दूध के अंदर ताकत है। जो मंद बुद्धि है, यदि सुबह शाम आप गाय का दूध पिला रहे हैं तो मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा डरपोक है वो बकरी का दूध पीने वाले हैं जी। दूध दोगे लगे। ऐसे तो मंद बुद्धि बच्चे के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। सफ़ेद प्याज का रस जी 4 चम्मच, अदरक का रस 4 चम्मच और गाय का घी 4 चम्मच। ये 3 चीज़ें तो 4-4 चम्मच। अब इसके अंदर 6 चम्मच मिलाएं या 8 चम्मच मिलाएं आप शहद। अब जब इसको मिलाएंगे, शहद घी से दोगुना या 1.5 कर दें या घी शहद से दोगुना या 1.5 कर दें तो अमृत है। और दोनों को बराबर मात्रा में करते तो पॉइजन है। अब इसको मिला करके आप सुबह पहले बच्चे की कसरत कराएं, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक, अलोन ब्राह्मण। उसके बाद आप बच्चे को ये
सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस, गाय का घी और शहद घी से 1.5 या दुगना कर देना, बाकी सब चीज़ें बराबर रखनी। अब इसको गटागट नहीं पीना, इसको चाटने में आप 20 मिनट लगाएंगे। फिर ऊपर से गुनगुना 1 गिलास गाय का दूध पिएंगे 15 से 18 डिग्री, आधा घंटा उसको लगेगा, यानी 50 मिनट आपके सुबह खर्च होंगे इसमें। अब इसको आप लगातार 15 दिन जब आप लेते हो जाएंगे, तो 15 दिन पहले जो बच्चे से आपने बातचीत की थी, कोई चीज़ याद कराई थी, उस चीज़ को आप ऐसे सुनेंगे जैसे अभी आप उसको बताया और अभी बच्चा बता रहा आपको। इतनी मेमोरी शार्प होती है इससे। और ऐसे भी घर में यदि आप गाय का दूध और गाय का घी अकेला ही दे रहे हैं, तो भी बच्चे का दिमाग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता घटता नहीं है। परंतु जिन बच्चों को डफर बनाना है, बोलने की आदत डालनी है, उनको भैंस का दूध दें। और जो बच्चे बहुत शैतान हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, उनको बकरी का दूध दें। अब वो शैतानी छोड़ देंगे और डरपोक हो जाएंगे। तो दूध के अंदर हर एक जानवर के दूध में अलग अलग गुण है। आपने देखा होगा कि भैंस ब्याने के बाद जो उसका बच्चा है, जब उसको दूध पीने के लिए छोड़ते हैं उसकी माँ के पास, तो बड़े आराम से चलता है। परंतु गाय का बच्चा जैसे दूध पीने के लिए छोड़े तो कितना कूदता हो जाता है। फुर्तीलेपन में, स्मरण शक्ति में, गाय के दूध से और गाय के घी से बढ़ के संसार में कोई भी इतनी तीव्र वस्तु नहीं है जो कि आपकी मेमोरी को शार्प करे। आज मुझे टीवी के माध्यम से कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जिन बच्चों को डॉक्टर ने कह दिया कि ये अपंग हैं, इसको कहीं भी ले जाएं ठीक नहीं हो सकते, आज वो बच्चे बड़े तीव्र बुद्धि हैं, माँ बाप बहुत खुश हैं। और जिस स्कूल में वो बच्चे रखे उसमें उसके जो पढ़ाने वाला स्टाफ है वो भी बहुत खुश है कि जिस बच्चे को कहते थे ठीक नहीं होगा, इसकी बुद्धि इतनी तीव्र निकल गई, इसका हम कभी अनुमान नहीं कर सकते थे। परंतु इसका श्रेय जाता है हमारे उन हकीमों को, उन वैद्यों को, उन योगियों को, उन सन्यासियों ने जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई थी। आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरे आश्रम की विशेषता है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मैं उपचार उसी रोगी को दवाई देता हूँ जो सब जगह धक्के खा के आता है। और जिसको अभी पैसा खर्चे की लालसा है, उसको बता दिया जाता कि परहेज करते तो दवाई ले लो, आराम मिल जाएगा। परहेज नहीं कर सकते तो आप एलोपैथिक जो भी दवाई खाते हो खा ले, जब थक जाएंगे तब आना जी। और जो रोगी यहाँ की दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, उसको पहले दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। परंतु जो नखरे करता है उसको कुछ नहीं मिलता। मेरा नाम अशपाल सिंह भुल्लर है और ये मेरे साथ मेरी भांजी बैठी है जिसका नाम जसमीत कौर है। ये कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था क्योंकि बचपन से ही इसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता। पर एलोपैथी का हमने हर संभव इलाज कराया लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी उम्र इस समय लगभग 13 साल है। तो कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा
जिसमें कि बाबा जी ने काफ़ी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया। बाबा जी ने इसकी नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण के बाद जो उन्होंने इसको दवाइयाँ दी वो इतनी सही साबित हुई हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को लगभग 20 से 25% फ़र्क पड़ गया है। सर, आपको लगता है कि 20-25% फर्क है? बिल्कुल हमें लगता है, क्योंकि जब ये यहाँ पे दिल्ली आई थी तो उस समय ये बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी, और आज की डेट में इसको अगर हम छोड़ देते हैं और ये अपने आप से काफ़ी देर तक चलती रहती है, और इसकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फ़र्क आया है। मैं जिला भिवानी गांव निनाण का रहने वाला हूं। दयाचंद मेरा नाम है। मैं आज से 17 साल पहले टाइफाइड की गड़बड़ होने के बाद हार्ट ट्रबल हुआ था। उसका इलाज मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से भी करवाया है, और लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरी जो न गुर्दों के अंदर गड़बड़ हो गई, तो वो भी जो न फिर थोड़ी बहुत दवाई लेता रहा, और डॉक्टरों से दिखाया तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के बाद में भी जो है ना मतलब मेरा जो है ना दिक्कत रहने लगी। अब जो है ना मैं 1 महीने से यहाँ जो है शिव शक्ति पीठ आश्रम के गुरु लक्ष्मी नारायण जी से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ। इनसे मेरे को 45-50% पूरा आराम मिल रहा है। इस करके मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, थोड़ा सा जोर से बोले। आपकी क्या नाम है आपका? सर तान्या। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से सर। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। राम राम गुरुजी। राम राम बेटा। मैं ये कह रही हूँ सर, आप वो गुरुजी आपने जाइयों की वो दवा यूट्यूब पे बता रखी है, संतरे वाली और अनार का और नींबू का छिलका, और उसमें घी मिला सकते हैं मलाई की जगह, जैसे गाय की मलाई ना हो उसकी जगह घी मिला लो गाय का। देखो बेटा, यदि प्योर गाय का घी है तो मिला सकते हैं, कि बनावटी घी है, डालडे घी में ही हल्दी मिला के उसको सेंट मिला के बनाती है कि घी है, तो नुकसान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमें भेजा है प्रीति मेहता जी हैं, और ये बात कर रही हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, फैटी लीवर की समस्या है, कुछ भी मतलब पेट में ऐसा अजीब सा होता है, कुछ पता नहीं चल पाता। डॉक्टर्स कह रहे हैं फैटी लीवर है, इसके लिए उपचार लंबा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या फैटी लीवर, क्योंकि चेकअप ये रेगुलर कराती रहती हैं लेकिन पता कभी नहीं चला, और अब 2 महीने में इन्होंने चेकअप कराया तो पता चला फैटी लीवर है। आखिर अचानक से कैसे ये फैटी लीवर हो जाता है, इनका ये सवाल है। देखिए, मैदे की चीज़ें खाना, ठंडा खाना, बेटाइम में खाना, फ्रिज में रखे चीज़ें खाना, इससे फैटी लीवर हो जाता है जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में नहीं है, यानी मेडिकल साइंस के अंदर है ही नहीं जी। परंतु स्वास्थ्य उपचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें कोई रोग ऐसे नहीं जिसकी दवाई नहीं, हर एक रोग का उपचार है। जिस दिन आप आश्रम आएंगे उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उसी दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% आराम मिल जाएगा। 1 महीने फैटी लीवर का नामोनिशान नहीं रहेगा जी। तो बिल्कुल आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वास्थ्य विचार आश्रम ज़रूर आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, दत्तात्रेय टिपरकर। दत्तात्रेय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
कर्नाटक राज्य से बात कर रहे थे। कर्नाटक से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर मेरा सवाल ये है, गुरुजी के पास में दवाई लिया हूँ और ये मुझे कांटा चुभा है। मतलब पहले आप दवाई ले जा चुके हैं? हाँ, किस रोग के लिए दवाई ली थी आपने? हेलो, हार्ट के लिए। हार्ट के लिए, जी। हाँ, तो अब सर जी, मेरा प्रश्न इसका ही नहीं है, हार्ट के बारे में नहीं है जी। कांटा चुभा है, कांटा या कांच चुभा है पैरों में। जब ऑक्यूपेशर करते हैं ना, तब दर्द देता हो, दिख रहा नहीं, उसके लिए क्या करें, निकालने के लिए? बिल्कुल। सबसे पहले गुरुजी इन्होंने अपना अनुभव बताया, दवाई ले जा चुके हैं, हार्ट की बीमारी थी और फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है, तो उस वजह से ये बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं स्वस्थ विचार से। तो ये जानना चाह रहे हैं, अब इनके साथ एक प्रॉब्लम आई है, कांटा चुभा है और वो कांटा दर्द तो कर रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए जानना चाहते हैं। आप ऐसा कीजिए, जहाँ पे कांटा चुभा है, जहाँ पे आपको दर्द कर रहा है, आप प्याज को बारीक करके काटें और इसको सरसों के तेल में या गाय के घी में बादामी रंग का भून लें। फिर इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी मिला के, जैसे आलू की टिकिया होती है ऐसे टिकिया बना के, जहाँ पे कांटा चुभा है वहाँ पे रख के पट्टी बांध दें। ऐसे 2-3 पट्टियाँ बांधनी, सुबह बांधनी, शाम को खोलनी, शाम को बांधनी, सुबह खोलनी। अब वो कांटा वहीं का वहीं गल जाएगा, आपको तकलीफ नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये जो उपचार आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है, तो आप इसके लिए जो उपचार बताया है उसको आपने लिख ज़रूर लिया होगा, उसको आप करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले एक दर्शक और हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? जी, अमर कुमार नाम है। अमर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भागलपुर, बिहार से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? ये मेरा सर, जब पेशाब करते हैं तो उसके साथ चिपचिपापन आता है। ये 4-5 साल से प्रॉब्लम है, दवाई खाएं तो छूटा नहीं अभी तक। जी, देखिए बेटा, पेशाब में धात का आना ये अपनी लापरवाही का कारण होता है। जब तक आप मेरे पास नहीं आते हैं, पतासे ला के रख लें घर में छोटे छोटे। सुबह दातन कूड़ा करके पीपल के पेड़ के पास जाना, जहाँ पे नर्म छाल है वहाँ पे चाकू का गहरा चीरा लगाना, उससे दूध निकलेगा। 4 बूंद दूध की उस पतासे में डाल के पतासे को खा लेना। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पीना है और फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। अब इसमें मीट, मछली, मांस, ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, तली हुई चीज़ें बंद कर देनी। सिंपल खाना खाना है। आटा जो कोई भी नाज खाना हो चोकर वाला खाना, सब्जियां छिलके वाली खानी, दालें छिलके वाली खानी। यदि आप इस क्रिया करते हैं तो आपका जो रोग है कम से कम 35 से 40% कम हो जाएगा। फिर जब आपको टाइम लगे आके नाड़ी परीक्षण करवाना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो जो कमियां आपके अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम जरूर मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो तमाम नुस्खे उपचार बताए जाते हैं जिनको आप लिख लेते हैं, और यदि ऐसे ही अन्य किसी रोगों पर आप विशेष जानकारियां लेना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए आप जान सकते हैं। इन पुस्तकों को आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप देखते हैं, यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं। और संस्कृति टीवी को अब आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं 24 घंटे कभी भी।
MX प्लेयर ऐप के माध्यम से। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।